पिछले हफ्ते जब हम बात कर रहे थे और आप जब प्रीएम्प्ट कर रहे थे कि बाजार में रिकवरी के तो कुछ आसार दिख रहे, तो तीन चार चीजों की आपने बात करी। एक तो खैर तेल तो कॉन्वर्जेशन में तब भी नहीं था, अब आ गया है। डॉलर इंडेक्स की बात करी थी, बॉन्ड यील्ड की बात करी थी, ये दोनों फैक्टर्स हमारे रेडार पर थे। यहां पर भी सर कल बड़ा इंपैक्ट आपको आते दिखा है। डॉलर इंडेक्स आपका 105 के पास आ रहा है, 6 महीने की ऊंचाई पर ऑलरेडी है। बॉन्ड यील्ड आपकी वापस 4.25% पर आ गई, ये गिरकर 4.1% हो गई थी 4.5% से, अब ये वापस 4.25%। दीप, ये ट्रेंड ये दिखाता है कि डॉलर इंडेक्स को मजबूती रहना है और बॉन्ड यील्ड को ऊपर ही रहना है। बीच में कभी कभार कुछ कारणों से थोड़ा सा एक हल्का फॉल आता है। आप देखिए ना, गिरने में टाइम लगाया है दोनों ने, बढ़ने में टाइम ही नहीं लगाया। शुक्रवार और कल का सेशन, सोमवार छुट्टी थी, तो शुक्रवार को बढ़ा, शुक्रवार को हमने इग्नोर कर दिया कि चलो सोमवार को अमेरिका बंद है। करेक्ट, कायदे से तो आप सोमवार को ही आपने देख लिया था कि वापस से डॉलर इंडेक्स ऊपर आने लगा, राइट। अब कल और ऊपर आ गया, वो अलग बात है। सो आई थिंक कंफर्ट नहीं है। डॉलर इंडेक्स अगर मजबूत रहेगा तो आपके लिए बहुत तेजी दिखाना आसान नहीं होगा, प्रेशर डालेगा 100%। ऊपर के लेवल पे प्रेशर आएगा ही। कल अगर हमारा रुपया कमजोर हुआ है, मतलब 25 पैसे, हाँ, अचानक से घटा, अब आपको समझ में आया क्यों घटा। 29 पैसे कल रुपए ने पहले से अंदाजा लगा दिया कि शाम को डॉलर इंडेक्स का क्या हाल होने वाला है। 104.50 से 104.80 हुआ है डॉलर इंडेक्स, तो कल हम उस उम्मीद में पहले गिर गए रुपए पर। सो आई थिंक वो एक डिस्कम्फर्ट डॉलर इंडेक्स का भी है और वो डिस्कम्फर्ट बढ़ते हुए बॉन्ड यील्ड्स का भी है। सो आई थिंक दोनों ही जगह थोड़ी समस्या तो है ही है, और ये दोनों संकेत अच्छे नहीं है। और ये संकेत तब अच्छे नहीं है जब आप ट्रेडिंग रेंज के ऊपर की सिरे पर पहुंचे। एग्जैक्टली। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है ग्लोबल संकेत आज न सिर्फ डाउ पर क्या होता है, चढ़ना गिरना एक बात है, तकनीकी कारणों से भी आप रेजिस्टेंस के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग दिखाएंगे, सपोर्ट के आसपास खरीदारी हो जाएंगे, लेकिन उसके पीछे क्वालिटी और फंडामेंटल कारण जो होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कल अमेरिका में 200 पॉइंट की जो गिरावट आपको डाउ में दिखी है, वो गिरावट छोटी है, कारण ज्यादा बड़े हैं। कच्चा तेल बड़ा कारण है, डॉलर इंडेक्स 104.80 बड़ा कारण है, बॉन्ड यील्ड्स 104.25 बड़ा कारण है। सो आई थिंक कल इन चीजों को देखते हुए अमेरिका कम गिरा है, अमेरिका कम गिरा है, मतलब ज्यादा भी गिर सकता था, हाँ। सो इसलिए मुझे लगता है कि आज ये तीनों ही संकेत थोड़े नेगेटिव साइड पर दिए। ऊपर बढ़ने में मुश्किल आएगी, मुश्किल आएगी, हाँ। और स्पेशली जिन लेवल्स पर आप है वहां पर इनका इम्पैक्ट होना है। अगर यही आप 19,200 19,300 की रेंज में हो तो आपको पता है कि ये सारी समस्या हैं, इसलिए आप 19,200 19,300 पे, जब आप 19,600 पे है तो आप थोड़ा कुछ अच्छा चाहते हैं कि आप रेंज के बाहर निकल के भागे, मतलब है ना, निकलने की कोशिश करें, कुछ पुश मिले जिससे बाहर निकल जाए। वो पुश मिलने के बजाय दबाव ज्यादा है, और प्रेशर फिर जो ऊपर की तरफ कंजेशन जोन में, उसके तो खैर आप स्ट्रैटेजी